जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, खूब नाम लीजिए तथा भगवान की कृपा का दर्शन प्रत्येक परिस्थिति में कीजिए। भगवत कृपा एवं नाम जप का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाइए। आप चाहें तो निश्चिंत हो सकते हैं। आपके चाहने भर की देर है। आपने चाहा तो नाम के रूप में भगवान बिना किसी परिश्रम के ही जीभ पर नाचने लगेंगे। उनकी कृपा का प्रवाह बह जाएगा। स्वयं निहाल हो जाएंगे और बहुतों को निहाल करेंगे। नाम अधिक से अधिक जपिए, इतनी प्रार्थना है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, लेकिन परीक्षा भी अवश्य करते हैं। साथ ही उनके दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए। युगल सरकार को चित्त में बसाइए। जीवन का यही परम लाभ है। समय बिजली की भांति आपके देखते देखते आपको छोड़कर भाग रहा है। गिनती के श्वास एक एक करके कम होते जा रहे हैं। अब समय नहीं है कि आप किसी भी अन्य प्रपंच में तनिक भी मन लगाएं। वाणी प्रिया प्रियतम के मधुर नाम का उच्चारण करें। कान उनके लीलामृत का पान करें एवं नेत्रों के सामने युगल छवि निरंतर बनी रहे। बस यही अभ्यास करना है तथा प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। खूब मौज से श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन कीजिए। सब काम एक तरफ और भगवान का चिंतन एक तरफ। मन से निश्चय करके चिंतन की चेष्टा कीजिए, तब चिंतन में सफलता मिलेगी। अन्यथा जब तक भगवान के चिंतन के समान कोई भी दूसरा काम लाभकारी दिखेगा, तब तक मन भगवान को छोड़कर उस काम की ओर ही झुकेगा। क्योंकि अनादिकाल से अन्य अन्य विषयों में ही मन को स्वाद मिलता रहा है। भगवत चिंतन का स्वाद उसे ठीक से कभी नहीं मिला होता तो फिर तो भगवत चिंतन के सिवा दूसरा काम मन से होता ही नहीं। भगवान क्या कब कैसे करते हैं, इसे कोई नहीं जानता। वे क्या हैं इस बात को वस्तुतः वे ही जानते हैं। पर आज तक जितने ऊंचे ऊंचे संत हो गए हैं और हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि वे हैं और वे जो कुछ करते हैं वही ठीक है। उसी में प्रत्येक जीवन का अनंत मंगल है। उनसे कुछ भी न चाहकर अपने आप को सर्वथा उन पर छोड़ देना चाहिए। अतः आप भी अपने आप को सर्वथा भगवान पर छोड़ दीजिए। अपनी ओर से केवल इतनी चेष्टा करें कि जीभ के द्वारा निरंतर नाम जप होता रहे। उसी में आनंद मानिए। इतनी बात अवश्य देख लें कि अपनी सारी की सारी शक्ति लगा दी जाए। एक बात खूब ध्यान में रखने की है। भगवान के मार्ग में बढ़ने वालों को साथी नहीं खोजना चाहिए। साथ मिल जाए तो ले लें, किंतु साथ की अपेक्षा ना रखें। खासकर आजकल कलयुग के भीषण वातावरण में संसार के गर्त से निकालने में सहायता देने वाले साथी बहुत कम मिलते हैं। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान को स्मरण किया जाए। उपयुक्त वचन महर्षि श्री वेदव्यास जी के हैं, जिनके वचन त्रिकाल सत्य हैं। वे कहते हैं कि शास्त्र में जितनी विधियां हैं, अर्थात ऐसा करो, और जितने निषेध हैं, अर्थात ऐसा नहीं करो, सबका अंतर्भाव, सबका पर्यवसान इसी में है कि निरंतर भगवान को याद रखो और भगवान को मत भूलो। हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार परिवार इकट्ठे किए हैं, अनंत बार गृहस्थी की, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मोह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी हृदय से सच्चे मन से श्री भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा, वर्ण नहीं किया। यह यदि किया होता
तब हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिए इस बार अब भूल न करें, हृदय की सारी शक्ति लगाकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। फिर प्रभु कृपा में हैं, वे देखेंगे कि ये सब अपनी नियत भर बाज नहीं आ रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। इसीलिए अब मैं इन्हें संभाल लूँ। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंब श्री भगवान के हृदय में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिया होगी, उनका संकल्प होगा और सब तत्क्षण उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। जय श्री राधे।